नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हो? दोस्तों आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर वर्ग 3 की एग्ज़ाम जनवरी में होगी या नहीं होगी? इसको लेकर एक सटीक इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो उस पर भी मैं बात बात करूँगा और मैं ये बात करूँगा कि अगर हम डेली एक टेस्ट देते हैं, तो क्या हमारे 130 से 135 नंबर आ जाएँगे सिर्फ़ टेस्ट देने से? मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ़ टेस्ट देने से, है ना? तो इसी पॉइंट पर दोस्तों मैं अपने अनुभव शेयर करूँगा, खुद के अनुभव शेयर करूँगा, ओके? क्योंकि मैंने जब मैं बैंकिंग की तैयारी करता था और एसएससी की तो मैं डेली एक टेस्ट देता था और जब मैं बैंकिंग की मैंने तैयारी शुरू की थी दोस्तों मैं एक दिन में 2 से 3 टेस्ट देता था। तो देखिए फ़र्क है बैंकिंग की और शिक्षक भर्ती परीक्षा में बहुत बड़ा फ़र्क है। बैंकिंग में क्या होता है सब कुछ फ़िक्स होता है। बैंकिंग एग्ज़ाम में क्या होता है कि सब कुछ फ़िक्स होता है कि यही आएगा। बस वहाँ पर टेस्ट इसलिए दिए जाते हैं कि स्पीड बढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर टाइम कम रहता था और आपको मैथ्स और रीज़निंग ज़्यादा पूछी जाती थी। तो वहाँ पर ये इश्यू था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड बढ़ाना है। लेकिन शिक्षक भर्ती में ऐसा इश्यू नहीं है, यहाँ पर सब कुछ फ़िक्स नहीं है। आपको ये नहीं पता है कि पर्यावरण में कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, ओके? आपको ये भी नहीं पता कि बाल विकास में कहाँ से पूछेंगे। तो फिर क्या डेली वर्ग 3 की टेस्ट देने से हमें स्पीड हमारे मार्क्स बढ़ेंगे क्या? हम 130 120 से 130 135 गेन कर सकते हैं? तो इसी पर हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम डेट पर। तो देखिए मैं एग्ज़ाम डेट पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैंने आप भदौरिया सर से बात की थी, आपको मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने एक ही बात बताई कि हम अभी कुछ नहीं आपको बता सकते हैं, ओके? जब भी एग्ज़ाम डेट अपडेट होगी तो आप भैया आप वेबसाइट पर चेक कर लीजिए, ओके? फरवरी में हो जनवरी में होगी नहीं होगी हमें कुछ नहीं पता, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यही आपसे है कि जब पीबी के कंट्रोलर नहीं कुछ बता रहे हैं, तो फेसबुक पर जगह-जगह पर जो डेट बताई जा रही है, कोई 18 जनवरी बता रहा है, कोई 20 जनवरी बता रहा है, तो ये आप किस प्रकार से बता रहे हो? कोई ठीक है, हर कोई कुछ भी बता देता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, तो इसलिए इन चीज़ों से दूर रहिए। देखिए 18 जनवरी से हो मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि 18 जनवरी से आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, हो सकते हैं, मैं कुछ मना नहीं कर रहा हूँ। 20 से भी हो सकते हैं, 25 से भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या है? उसका बेस क्या है बताओ? सोर्स क्या है? आपको कोई अगर जानकारी दे रहा है 18 जनवरी, 20 जनवरी, 25 जनवरी उससे पूछिए सोर्स क्या है? ओके? क्योंकि भदौरिया सर का को सर भदौरिया सर ने तो बिल्कुल मना कर दिया है कि हाँ, जब भी होगा हम अपडेट कर देंगे। ओके? आपने वेबसाइट मैंने आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना दी है। फिर उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स या तो ये हो सकता है वो तुक्का दे रहा है। ओके? तो तुक्के तो आप भी लगा सकते हो दोस्तों, आप भी एनालिसिस कर सकते हो कि भाई ये इस टाइम एग्ज़ाम हो सकती है। आप एक बात सोच के चलिए कि 13 जनवरी तक तो आपके एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं। बस इस बात को नोट कर लीजिए कि 13 जनवरी तक आपके एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं, है ना? इसके बाद आपके एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट हो सकते हैं। बस इसी चीज़ को नोट करके चलिए दोस्तों, और कुछ जल्द ही यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। भद्रिया सर ने एक बात अच्छी बताई थी कि हम पी जल्द ही वेबसाइट को अपडेट कर देंगे। अब ये कब करेंगे, जल्द कब होता है, जैसे होगा मैं बता दूँगा, है ना? अब हम टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप डेली टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो तो भी आपके जो है स्कोर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि 130 135 हज़ार नहीं। क्यों? बड़ा इश्यू क्या है कि देखिए जैसे आपने एक टेस्ट लगाया है, उस टेस्ट में आपसे आपके नंबर आ रहे हैं 100, ओके? फिर आपने एक टेस्ट और लगा दिया, उसमें भी आ रहे हैं आपके 100 या 100 102। फिर आपने तीसरे दिन एक टेस्ट लगा लिया, उसमें आपके कम भी हो सकते हैं, 95 भी आ सकते हैं, 98 भी आ सकते हैं। तो टेस्ट को आप मार्क्स, पहली बात तो आप टेस्ट को मार्क्स से ना जोड़ें, ओके? मार्क्स टेस्ट में भी कुछ भी आ रहे हैं इससे मतलब नहीं है। टेस्ट क्यों दिए जाते हैं? टेस्ट से आपको ये पता चलता है कि आपका कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं है, ओके? जैसे कि आपने टेस्ट एक दिया, उसमें आपको प्रतिशत से सवाल नहीं बन रहे, प्रतिशत के सवाल आपसे नहीं बन रहे, तो आपको ये नहीं करना है कि तत्काल दूसरा टेस्ट दे दिया जाए, नहीं। आपको फिर क्या करना है कि उस प्रतिशत के टॉपिक को उठाना है और उसके कौन-कौन से आपके क्वेश्चन नहीं बने, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर जाके दूसरा टेस्ट देना है। इस तरह टेस्ट से क्या होता है कि आप अपनी आपके जो वीक पॉइंट है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इनका पता चलता है। और यहाँ पर आपको टाइम की कमी नहीं रहेगी, ना ही आपको स्पीड की टेंशन है, ओके? तो यहाँ पर आपको डेली आप बिना एनालिसिस किए अगर टेस्ट दे रहे हो, तो आपके टेस्ट से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ आपका कुछ ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएँगे, बाकी आपका इतना जितना आप सोच रहे हो कि 130 तक मैं चला जाऊँगा, 135 तक जल्द नहीं जा पाओगे आप, ओके? और आपको अगर ऐसा कोई बता रहा है तो वो आपको सिर्फ दोस्तों पता नहीं क्यों बता रहा है। मैंने किसी बात नहीं करता, क्योंकि हर किसी के अपने-अपने बिज़नेस होते हैं। मेरा कोई यहाँ बिज़नेस नहीं है और ना ही मेरा कोई यहाँ पर ऐसा कोई टेस्ट बेचने का या कोई कुछ भी बेचना का कोई यहाँ पर टारगेट है। तो टेस्ट आप कहीं से भी दे रहे हो,
एक चीज़ नोट कर लीजिए, आपने एक टेस्ट दिया है, उसके फिर देखिए उसमें कौन कौन से आपके क्वेश्चन रॉन्ग बन रहे हैं, ओके, और कौन कौन से सही बन रहे हैं। उन रॉन्ग क्वेश्चंस के जितने भी टॉपिक है उन टॉपिक को फिर रिवाइज कीजिए, ओके। उस जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन है, जब तक आप उनके टॉपिक को रिवाइज नहीं करोगे, फिर दूसरा टेस्ट दे के देखिए, फिर आपको फ़र्क मिलेगा। फिर दूसरे टेस्ट में आपको दिखेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन और रॉन्ग हो रहे हैं। हाँ, ऐसा भी है, मान लो आपने एक टेस्ट दिया, उसमें आपके 110 नंबर आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे टेस्ट में आपके 115 नंबर आएंगे, उसमें कम भी हो सकते हैं, ओके। ये क्यों होता है? क्योंकि वो टेस्ट के लेवल पर भी डिपेंड करता है, आप कितना हाई लेवल का टेस्ट दे रहे हो। और तीसरी बात यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ज़्यादा हाई लेवल के टेस्ट मत दो। अगर आप ज़्यादा हाई लेवल के टेस्ट दे रहे हो, तो मैं आपको बता दूँ, ये कोई वर्ग 1 की एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पर पेपर ईजी आएगा, इसलिए इसका कट ऑफ हाई जाएगा और आपसे ईजी क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ओके। तो आप अगर ज़्यादा हाई लेवल के ही ज़्यादा ही हाई लेवल के अटेम्प्ट कर रहे हो, आपके कम मार्क्स आएंगे और आपका फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे। और दोस्तों, आप एक बार अगर डीमोटिवेट हो गए, तो विश्वास करिए, आपके एग्जाम में आपका जो ये आत्मविश्वास कम हो जाएगा, ये आपके एग्जाम में आपको प्रभाव डालेगा और आपके मार्क्स कम आएंगे। जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरे बैंक के टेस्ट में अटेम्प्ट करता था, तो मेरा हमेशा नंबर, मैं आरआरबी बैंक के जो टेस्ट अटेम्प्ट करता था, तो मेरे हमेशा मार्क्स आते थे कितने, मेरे आते थे 45 से 55 के बीच आते थे। 80 का कुल टोटल पेपर था, ओके। और जब मैं एग्ज़ाम देता था, तो मेरे मेरे मार्क्स कितने आते थे, मेरे आते थे 67 से 71 के बीच। तो देखिए कितना डिफरेंस है, ओके। तो ये जो टेस्ट सीरीज बनाने वाले होते हैं ना, ये जानबूझकर चीज़ों को हाई लेवल कर देते हैं, ओके, ताकि बच्चों के कम मार्क्स आए और फिर बच्चे और टेस्ट अटेम्प्ट करें और हमारे कोर्स परचेस करें। मुझे तो अनुभव है दोस्तों, मैंने तो बैंकिंग की एग्ज़ाम दिए, एसएससी के एग्ज़ाम बहुत सारे ज़्यादा दिए। मुझे तो बहुत ज़्यादा इनका अनुभव है कि टेस्ट सीरीज वाले किस तरह से टेस्टों को डिज़ाइन करते हैं हम, ताकि आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा कम आए और आप फिर और ज़्यादा टेस्ट सीरीज परचेस करें, ओके। टेस्ट दीजिए, कोई सा भी टेस्ट दीजिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, ओके, लेकिन टेस्टों को तरीके से दीजिए। आपने एक टेस्ट दिया, उसके फिर एनालिसिस कीजिए और उसके जितने भी आपको वीक पॉइंट लग रहे हैं, स्पेशल मैथ्स, उसको क्लियर कीजिए। मैथ्स में आपको फ्रेंड्स 100 स्कोर पूरा करना है। हाँ, लगभग यही आपका एक टॉपिक है जो आपको स्कोरिंग पॉइंट कर सकता है, आपका मैथ्स, ओके। और हिंदी तो है ही और साथ में संस्कृत भी है, लेकिन मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ कि मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपका प्रैक्टिकल होता जाता है, आपने कितना इसमें प्रैक्टिस की है। तो ये चीज़ें आपको टेस्ट से को लेकर ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ओके। देना है टेस्ट, उसका एनालिसिस करना है, फिर टेस्ट देना है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके मार्क्स हर टेस्ट में आगे ही बढ़ेंगे, नहीं, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। तो इस चीज़ को माइंड ना करना, आप सिर्फ टेस्ट इसलिए दे रहे हो कि आप अपना सिर्फ कमज़ोर एरिया और अच्छा है पक्का एरिया देख रहे हो कि हाँ, मैं किस में अच्छा स्कोर कर पा रहा हूँ और किस टॉपिक में कम स्कोर कर पा रहा हूँ। बस इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिए और आप टेस्ट दीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। दोस्तों, मैंने वर्ग 3 की तैयारी छोड़ दी है, ओके, तो मैं तो अभी वर्ग 3 पर नहीं लगा हूँ। बाकी आप देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।